हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न द ट्रेडिंग। आज हम लोग चैप्टर तीसरा देखेंगे, थर्ड चैप्टर। और आज का चैप्टर है इक्विटी मार्केट। ऑलरेडी हम लोग इक्विटी मार्केट को समझ चुके हैं चैप्टर वन में, चैप्टर टू में भी। फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इक्विटी मार्केट को। सो इक्विटी मार्केट क्या है? ये कैपिटल मार्केट का सेगमेंट है। ये हमने पहले से ही चैप्टर वन में समझ चुके थे, ठीक है। कि इक्विटी मार्केट में दो फंक्शन है। प्राइमरी मार्केट का फंक्शन है और सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन है। सो प्राइमरी मार्केट में क्या है, फ्रेशली अगर कंपनी को पैसे चाहिए तो फ्रेश इशू किया जाता है शेयर्स का, टू रेज द कैपिटल बाय ऑफरिंग द ओनरशिप। ओके, तो सबसे पहली बार अगर कोई कंपनी फंड रेज करने के लिए अपना शेयर्स को इशू कर रहा है तो ये एक्टिविटी प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाया जाएगा। और फर्दर जो भी इन्वेस्टर ने ये शेयर्स को खरीदा है कंपनीज का, इनको लेटर ऑनवर्ड्स इनको अगर बेचना होगा तो वो जो एक्टिविटी है, वो जो फंक्शन है, वो सेकेंडरी मार्केट का है, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट नोन फॉर द न्यू इशू, और सेकेंडरी मार्केट हम लोग लूजली बोलते करके ये स्टॉक मार्केट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या, कंपनीज आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट अगर उनको जब बायबैक करना होगा तब वो सेकेंडरी मार्केट में ही आकर बायबैक कर सकते हैं। ये हमने चैप्टर वन में देखा था। इन्वेस्टर कैन बाई द शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, only happens in the primary market, ठीक है। prices are been determined by the supply and demand based on the market perception, sentiments, fundamentals and expectations, ठीक है। जो ये शेयर्स का जो प्राइस होगा ये कैसे डिटरमाइन होगा? बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट कंडीशंस हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है, सेंटिमेंट्स कैसे होगा। अगर अच्छा सेंटिमेंट है तो डिमांड से ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेट करेगा। फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो भी ड्राइव करेगा। फंडामेंटल्स यानी कि वो कंपनी किस तरीके से चलती है, तो उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे और डायनामिक होंगे तो भी चलेगा। एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा होगा तो भी प्राइस में चेंज आएगा। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो है डिमांड एंड सप्लाई को ट्रिगर करता है। अल्टीमेटली ये क्या, डिमांड एंड सप्लाई को ट्रिगर करता है, ठीक है। कैपिटल रेज गोज टू द कंपनी फॉर फंडिंग एक्सपेंशन, ऑपरेशंस, डेप्थ रिपेमेंट। जो कोई भी रीज़न से कंपनी जो है अपना ओनरशिप प्रोवाइड करके, ओनरशिप ऑफर करके प्राइमरी मार्केट में फंड रेज करती है, वो किसी भी रीज़न से ऑपरेशंस को मैनेजमेंट एक्सपेंशन के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है प्राइमरी मार्केट का एक्टिविटी है। सो इट इज़ अबाउट द इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स। सेकेंडरी मार्केट में क्या है, ओनरशिप जो है एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, न्यूली क्रिएट नहीं होता है। न्यूली क्रिएट होता है वो प्राइमरी मार्केट में ही होता है। सेकेंड क्या है, पर्पस और रोल ऑफ इक्विटी मार्केट, इट हेल्प्स द कंपनी टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। इक्विटी जो होता है जैसे कि हमने चैप्टर वन में देखा था कि कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म से डील करता है। सिंस इक्विटी मार्केट जो है पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट है तो ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इन्वेस्टर को क्या मिल सकता है, कैपिटल गेन मिल सकता है। जो भी उसने शेयर्स खरीद के रखा होता है, इन फ्यूचर वो उसका जो है दाम बढ़ जाएगा तो वो कैपिटल गेन्स माना जाएगा। और कंपनीज जो है जो प्रॉफिट जनरेट करती है तो जो वो प्रॉफिट बाद में आफ्टर सर्टन थिंग्स जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट जो है वो एक कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर यानी कि एक मेजरिंग इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। इंडिया में निफ्टी 50 को हम लोग टर्म करते हैं कि ये हमारा जो इकोनॉमिक बैरोमीटर है। लिक्विडिटी क्रिएट होता है इसकी वजह से, इक्विटी मार्केट की वजह से। यानी कि कंपनीज को अगर फंड की ज़रूरत है तो वो कहाँ पर जाएगी, वो मार्केट में आके जो है फंड जनरेट कर सकती है, फंड जो है रेस कर सकती है। और इसके वजह से क्या है, प्राइस डिस्कवरी भी हो सकता है। यानी कि आज जो शेयर्स है वो कंपनी के पास एक्स वैल्यू है, लेकिन वो
उस कंपनी का शेयर बढ़ नहीं रहा है। वो बढ़ इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, कोई डिमांड जनरेट होता है ना सप्लाई है। तो अगर ये कंपनी चाहे अपना शेयर्स के जो प्राइस है वो डिस्कवर करना चाहती है, रिवैल्यूएट करना चाहती है, तो मार्केट में आके जब वो प्रोवाइड ऑफर करेगी तो उसके बाद में बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई हमें प्राइस डिस्कवरी देखने को मिल जाएगा शेयर्स में। इसमें इक्विटी मार्केट में जो बेसिकली दो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक इन्वेस्टर बेस्ड होते हैं और दूसरा ट्रेडर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स क्या होता है, वो एक बार शेयर्स ले लिए तो वो बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, ठीक है, और उनका क्या होता है, कैपिटल गेन्स में फोकस होता है और डिविडेंड्स में फोकस होता है उनका प्राइमरी फोकस। तो बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर्स क्या करता है, शॉर्ट टर्म्स प्रॉफिट। कुछ शेयर्स आज खरीदे, थोड़ा सा शेयर्स में अगर इंक्रीज आ गया तो वो सेल आउट कर देंगे, तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो उसके बेस में जो है ट्रेडर्स। तो ये दोनों जो दो एस्पेक्ट है इक्विटी मार्केट में, जो पार्टिसिपेंट्स के एस्पेक्ट्स है, वो बहुत ही डिफरेंटली ओरिएंटेड होता है। इन्वेस्टर का क्या होता है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है, ट्रेडर्स का क्या होता है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड। इनका टाइम ओरिजिन क्या होता है, इन्वेस्टर चाहे तो डेकेड्स यानी कि 10-20 साल तो ऐसे ही वो शेयर्स रखे रहेंगे, देखा जाएगा। मतलब उनको क्या है, लंबे इसमें उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। लेट्स से बाइंग शेयर्स ऑफ इन्फोसिस एंड HDFC फॉर 10+ ईयर्स, तो बहुत ही अच्छा होगा। डिपेंड करता है कि आपने कब खरीदा। अब मार्केट में अगर एक शेयर का कीमत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है तब जाके अगर खरीदोगे, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में देख रहे हो तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। लेकिन एक बेसिक डिसिप्लिन ये होता है कि जब भी आपको थोड़ा सा कम भाव में मिलता है, इवन फॉर द इन्वेस्टर ऑल्सो, जब प्राइस जब लो होता है तब बाइंग का अपॉर्चुनिटी होता है, प्राइस जब हाई होता है तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी होता है। यानी कि जब प्राइस जब भी हाई होता है तो मेक श्योर कि आप उसको सेल आउट करें, और जब भी वो नीचे होता है तो हमारा जो वो पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, खरीदना होना चाहिए, बाई एट लो एंड सेल एट हाई, ठीक है। सो दिस इज द की डिफरेंस इन एसेंस। इन्वेस्टर बाइज ओनरशिप फॉर ग्रोथ, ठीक है, वो अपना टाइम जो है उसमें देता है, और ट्रेडर जो है वो प्राइस के मूवमेंट पे वो ये करता है, उसके लिए टाइम जो है बहुत ही कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। इन्वेस्टर क्या होता है, कोई भी अच्छा स्टॉक खरीद लिया तो एकदम काम, कॉन्फिडेंट, पेशेंट, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ट्रेडर्स क्या होता है, एनर्जेटिक तो रहता है, हाईली फोकस्ड रहता है, लेकिन स्ट्रेस में भी रहता है, ठीक है, इंटेंसली एंगेज रहता है वो, और वो छोटे छोटे मूव्स या प्राइस फ्लक्चुएशंस को बहुत ही गहराई से, डीपली उसको इवेलुएट करता है और क्विकली रिएक्ट भी करता है। तो ट्रेडर्स, बट इवन अगर आप इन्वेस्टर रहे या ट्रेडर रहे, दोनों ही एस्पेक्ट में यू नीड टू स्टडी द कंपनी, द मार्केट एंड द ग्लोबल सिचुएशन, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द इक्विटी मार्केट में जब भी डील करेंगे तो हम ये बोलेंगे करके हमने जो भी स्टॉक्स जो भी खरीदे हैं, ठीक है, तो उसको खरीद कर या तो लॉन्ग टर्म के एस्पिरेंट होगे तो इन्वेस्टर रहोगे, शॉर्ट टर्म आपने शेयर खरीदा और बेचा तो आप ट्रेडर रहोगे, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट इज ओनली डीलिंग विद द स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं आया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेरिवेटिव लूँगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ डू कमेंट, और प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।